गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आप लोगों के लिए पुनः एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख अचालक है और भाग 3 यानी पार्ट 3 है इसका। पिछले 2 भागों में हमने प्रमुख अचालकों के बारे में हमने बताया और आज हम जो बचे हुए शेष अचालक हैं इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बताएंगे। हमारा जो आज का पहला अचालक है वह है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो कि एक कुचालक पदार्थ होता है। यह सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज है। यह आग से कैसा अप्रभावित रहता है, यानी अग्नि से ये अप्रभावित रहता है, परंतु नमी सोखने वाला होता है। ये नमी को सोख लेता है अपने अंदर। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टस जो आपने देखा होगा कि जो हीटर होता है तो हीटर का जो ये जो पदार्थ होता है, इसके एलिमेंट के अलावा जो दूसरा पदार्थ होता है जो कि तो ये एस्बेस्टस का ही बना होता है। जो कुचालक पदार्थ होता है, जो चारों तरफ ये इसमें ये स्प्रिंग इसकी जो एलिमेंट लगा होता है, तो ये ऊष्मा विरोधी होता है और ये जो है अचालक के रूप में और ऊष्मा अवरोधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये एस्बेस्टस है। इसकी हम बात करें अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 4 से 6 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। अगला जो हमारा प्रमुख अचालक है वह है मार्बल। मार्बल यह सफ़ेद रंग का खनिज पत्थर है और यह अज्वलनशील होता है, यानी कि ये जलता नहीं है। और इसका चूड़ इमर्सन हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ अधिक तापमान वृद्धि संभावित हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह कुचालक पदार्थ होता है। जहाँ हमें लगता है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर हम कुचालक के रूप में मार्बल का प्रयोग करते हैं। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 2 से 6 किलोवोल्ट प्रति mm। 2 से 6 किलोवोल्ट प्रति mm। अगले हम कुचालक पदार्थ की बात करते हैं, वह है सैलेक। तो ये सैलेक है, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे मैथिलेटिक स्पिरिट में घोलकर तैयार किया जाता है। वार्निश का उपयोग कागज़, कपड़ा, लकड़ी, बाइंडिंग्स आदि को नमीरोधी बनाने के लिए किया जाता है। तो सैलेक जो है एक तरह की वार्निश होती है, एक पेंट होता है एक तरीके से। तो ये भी विद्युत रोधी या कुचालक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 2 से 3 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 से 3 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। तो ये सैलेक है, या इसे हम वार्निश भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम कुचालक के रूप में भी करते हैं। अगला जो हमारा कुचालक पदार्थ है वो है कागज़, पेपर। यह पेपर बनता किससे? घास है, रुई है आदि से ये तैयार किया जाता है। और इसका उपयोग अचालक परत के रूप में पेपर कैपेसिटर्स आदि में किया जाता है। लेदराइट जो पेपर होता है या प्रेस फॉर्म पेपर होता है, ये कागज़ के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। तो हम इसका प्रयोग जो है, जो आपने देखा होगा पेपर कैपेसिटर होता है, तो उसमें हम कुचालक पदार्थ के रूप में हम इसी कागज़ का, पेपर का प्रयोग
करते हैं। इसकी अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं की जाए तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 1 से 10 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 से 10 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। अगला जो हमारा कुचालक पदार्थ है वह है स्लेट। स्लेट ये काले रंग का पत्थर होता है और इसका उपयोग तेल में डुबोकर वार्निश की परत चढ़ाकर स्विच बोर्ड तथा पैनल बोर्ड के रूप में किया जाता है। स्लेट जो है बहुत ही उपयोगी कुचालक पदार्थ होता है। इसे हम तेल में या डुबोकर या वार्निश की परत चढ़ाकर स्विच बोर्ड होते हैं या पैनल बोर्ड होते हैं तो उसके रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 से 2 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। अगले हम अपने प्रमुख कुचालक की बात करते हैं तो हमारा अगला जो कुचालक पदार्थ है वह है सूखी लकड़ी, ड्राई वुड। सूखी लकड़ी ये एक बहुत ही अच्छा अचालक और ऊष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ है। इसका उपयोग स्विच बोर्ड, राउंड ब्लॉक, बैटन आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया जाता है, सूखी लकड़ी का प्रयोग। और जितने भी हमने चालक बताए हैं इन चालकों के अतिरिक्त सूत है जो प्रमुख चालक हैं। अगर हम सूखी लकड़ी की अगर हम बात कर लें इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो होती है 0.4 से 0.6 किलोवोल्ट प्रति mm। ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो इनके अलावा जो कई और अन्य प्रमुख अचालक हैं उनमें है आपका सूत है, रुई है, कागज़ वार्निश आदि से तैयार किए गए उनके प्रकार के अचालक, जैसे आपने देखा फाइबर है या प्रेस फॉर्म पेपर है, कॉटन टैप है, एम्पायर क्लॉथ है, एम्पायर स्लीव है और हार्ड बोर्ड है। ये सभी जो है एक तरह से कुचालक हैं। इनका ही प्रयोग हम एक इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में इनका प्रयोग हम अचालक के रूप में करते हैं। और अगर हम बात करें कि इनका जो है वर्गीकरण करें तो इनका वर्गीकरण करने के लिए हम इन्हें 3 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर पहला हम इसे रख सकते हैं कि ठोस अचालक। दूसरा नंबर 2 हम रख सकते हैं इन्हें लचीले अचालक। और नंबर 3 हम रख सकते हैं गैसीय अचालक। अगर हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम इन्हें 3 भागों में इन्हें बांट सकते हैं, ठोस अचालक, लचीले चालक और गैसीय चालक। ठोस अचालक में वो चालक होंगे जैसे आपके एवोनाइट है, अभ्रक है, बेकेलाइट है, पोर्सिलीन है, कांच है, मार्बल है, स्लेट है, सूखी लकड़ी है, फाइबर है। तो ये ठोस अचालक की श्रेणी में आ जाएंगे। नंबर 2 लचीले चालक कौन कौन से होते हैं? लचीले जैसे वल्केनाइज्ड रबड़ है, माइकानाइट है, साधारण रबर है, लेदराइट पेपर है, कागज़ है, पीवीसी है, एम्पायर क्लॉथ है, स्लीव है, प्रेस फॉर्म पेपर है, कॉटन टैप है, एस्बेस्टस है, खनिज तेल, रेजिन, सैलेक, बिट्यूमन और एडहेसिव टैप। ये जो है हम इन्हें लचीले अचालक की श्रेणी में रख सकते हैं। गैसीय अचालक की श्रेणी में हम जैसे सूखी शुष्क हवा या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि जो गैसें होती हैं ये जो है हम इन्हें गैसीय अचालक के श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये हम अचालकों का वर्गीकरण में हम इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे ठोस हैं, लचीले हैं या गैसीय अचालक कहलाते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की और जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम नए टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।